श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट मिटने के बाद मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कथा तो अवश्य सुननी ही चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही मन को शांति और जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार के प्रदोष की व्रत की कथा सुनाएंगे और सोमवार व्रत की कथा भी सुनाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सोमवार के प्रदोष व्रत की कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव और पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल मिला। तब श्री सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया नहीं था। इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो कुछ भी भिक्षा में प्राप्त होता उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आई और उसे अपने साथ घर ले आई। यह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे। उन्हें वहां पर गंधर्व कन्याओं ने देख लिया और वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो अपने घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया और कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके वहां पर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, हे भगवान शंकर, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेर दीजिए। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। और अब सुनिए सोमवार के व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी और ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाली उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत तथा पूजन किया करता था। उसे यह विश्वास था कि शिवजी का पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल धन को भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रति सोमवार को व्रत करता और सायंकाल शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर भगवान शिव को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को देता था।
ऐसा करते देख भक्त वत्सला देवी पार्वती से रहा नहीं गया और वे शिवजी से बोलीं कि हे शिवजी, ये वैश्य प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता और इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं कर देते। तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुनकर शिवजी बोले, हे देवी पार्वती, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का फल है। देवी, यह जगत तो कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है तथा अपने अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिवजी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर भी पार्वती जी ने नहीं माना और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, सदा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। फिर आप अपने भक्त पर दया क्यों नहीं करते, जबकि ये सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुख का निवारण क्यों नहीं करते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत और पूजन करेगा, सेवा करेगा। हे शिवजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती जी शिवजी से ऐसा कहने लगी तो शिवजी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वरदान देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। सभी लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख नहीं मिला, क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि यह पुत्र 12 वर्ष के बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह करने के लिए कहने लगी तो उसका पिता ये विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की जल्दी क्या है, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कहकर वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब सारा धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और इसे विद्या अध्ययन कराओ तथा रास्ते में जगह जगह पर ब्राह्मणों को भोजन देते और यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे जगह जगह पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था, जिससे उसके पिता को बड़ी चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो कि बहुत रूपवान था, तो वह विचार करने लगा कि क्यों ना इसी से द्वाराचार का काम चला लिया जाए। तो उसके मामा से कहने लगा कि यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया और वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह की समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किए गए। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और वह तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय काशी जी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए और कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के लौट गई। उधर यह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी जी में पहुंचे
तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं कुछ अस्वस्थ हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया। परंतु उसके सोने के थोड़ी देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजा मरा पड़ा था, जिससे वह अति दुखी हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से वो चुपचाप रहा और यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए। तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी सहित शिवजी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुन उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे शिवजी से कहने लगी, हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहाँ चलकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी उस स्थान पर गए जहाँ उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और कहने लगी कि प्रभु, ये तो वही बालक है जो आपने वरदान दिया था, जिससे वह उत्पन्न हुआ था। शिवजी बोले, हे देवी, ये बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और मर गया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पार्वती जी ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी, वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए भी आयु दे दीजिए, नहीं तो यह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती के ऐसा कहने पर शिवजी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिवजी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दिया, जिससे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जामाता को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ उसे महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार किया और पुत्री को खूब दान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र अपनी स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। जब वे घर की ओर थोड़ा नज़दीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने का समाचार देता हूँ, जिससे कि वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत करें। इधर वह वैश्य अपनी स्त्री के सहित छत पर जा बैठा कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने जाकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता से अपनी स्त्री सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न हो सोमवार व्रत करके शिवजी का विधिवत पूजन वंदन किया। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिवजी का पूजन करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी कष्टों से छूटकर अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण करता है। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता
त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।